चलो तो अपन अब प्रॉपर्टीज देखते हैं जो मैंने आपको समझाई पिछले क्लास में, अपन वो सारी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। चलो लाइन से पहली प्रॉपर्टी लिखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है क्या? सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको वेक्टर नहीं मिलता, आपको क्या मिलेगा? स्केलर। ठीक है क्या? दो वेक्टर का जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट अ स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड, आपको मैंने ये भी बताया था कि दोनों वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ए डॉट बी ए बी हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ए बी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है ए बी और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस ए बी। तो मैक्सिमम एंड minimum value of a dot b is ab and minus ab respectively when theta is 0 and 180। बात समझ में आई क्या? ये कि जब एंगल 0 है तब मैक्सिमम कितना? ए बी, जब एंगल 180 है तो मिनिमम कितना? माइनस ए बी। डॉट प्रोडक्ट। ठीक है क्या? दिखाई दे रहा है ये बोर्ड में? कलर चेंज करें एक बार, टोटल करंट कलर चेंज कर देते हैं। चलो ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट लिखो। थर्ड पॉइंट मैंने ये भी बताया, जीरो कब होगा? कॉस कॉस थीटा जब जीरो हो जाए, मतलब कि थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो आप क्या लिखोगे? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मैं यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में सिंपल सिंपल बना दे रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखोगे। देन डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, इज जीरो। ठीक है क्या? फोर्थ पॉइंट इतना क्लियर है? मैक्सिमम कब? जब जीरो। मिनिमम कब? माइनस जब 180। और जीरो कब? जब 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर हो दो आपस में। A dot product of a vector by itself, dot product of vector by itself, itself मतलब a डॉट a कर रहे हो, सेम के साथ डॉट कर रहे हो। तो एक बात बताओ, एक ये वेक्टर है, इसको इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो एंगल कितना होगा उनके बीच में? जीरो। दोनों सेम वेक्टर हैं भैया, सेम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? जीरो। अगर एंगल जीरो है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे a इंटू ए, जो क्या बन जाएगा? a स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? और एक और बात मैंने आपको बताई थी, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात तो सेम है। ए बी कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, दोनों में बात सेम है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है? बताओ क्या मिल रहा है उसमें? एक स्केलर क्वांटिटी तो मिल रही है। तो चाहे आप ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो, दोनों में बात सेम है। ठीक है क्या? तो वो बात भी लिख लो, वो बात भी लिख लो। फिफ्थ पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। मतलब क्या? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है क्या? एंड डॉट प्रोडक्ट इज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। इसका मतलब क्या होता है ऐसा डिस्ट्रीब्यूटिव का? ए डॉट बी प्लस सी है तो आप लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ए को आप मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो बी प्लस सी के साथ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है क्या? ये टर्म्स आपने मैथ्स में पढ़े होंगे पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स आपने पढ़े हैं मैथमेटिक्स में काफी बार। तो ये बात समझ में आ गई? ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, बात सेम है। ए डॉट बी प्लस सी क्या हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, कोई अंतर नहीं। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लो फटाक से, एक एग्जांपल कर लो। यहां पर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ये लिख लिया क्या? ये लिख लो, पहले स्क्रीन पॉज करो,
नोट डाउन कर लो। नोट्स अच्छे बनाना, देखो टाइम एकदम वेस्ट नहीं करना है नोट्स में, साफ सुथरे हो बस काफी है, उतना ज्यादा सजावट और ये वो की जरूरत नहीं है, साफ सुथरा लिखो, मेरे से अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, और स्पेलिंग अगर देख लिया करो यार, स्पेलिंग थोड़ी अपनी ऐसी है। ठीक है, लिख लिया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल, ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए माइनस बी, बताओ क्या आएगा। सॉल्व करो, सभी को ही सॉल्व करो, 1 मिनट लो और सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो। ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, करो जल्दी। चलो सर देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बोला, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो ये जो ए है ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, फिर ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, फिर बी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ, फिर ये बी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा उसके साथ। क्लियर है क्या? मल्टीप्लाई करना आता है ना भैया, वैसे ही तो सेम है, मल्टीप्लाई करना, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आप बोलोगे सर ए डॉट ए, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस ए डॉट बी, ठीक है क्या, फिर प्लस इंटू माइनस, माइनस बी डॉट बी। क्लियर है क्या? तो आप बोलोगे सर ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को लड़के ये लोग मर गए, बचा क्या, ए डॉट ए स्क्वायर, अभी मैंने बताया ऊपर में, माइनस बी डॉट बी विल बी सेम, अपने साथ सेल्फ के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है क्या? एग्जांपल समझ में आ गया? चलो वेरी गुड, लिख लो। चलो सातवीं प्रॉपर्टी, सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं। इतना समझ में आ गया, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, अभी खाली लिखवा दिया मैंने। चलो क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं मैं फिर से, ध्यान कहाँ है सर आपका, क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ यार, क्या है ये आपकी प्रॉपर्टी 7, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक वेक्टर, मान लो कोई ये वेक्टर है, दो वेक्टर है, ठीक है, इसका भी दोनों चीज दिया हुआ है, एक्स का और वाई का कंपोनेंट, इसका भी एक्स का कंपोनेंट दिया हुआ है, वाई का कंपोनेंट दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये तो काम आसान कर दिया, ऑलरेडी इसका एक्स डायरेक्शन में बता दिया, इसका भी एक्स डायरेक्शन में बता दिया, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में बता दिया। सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कहां झंझट में पड़े हो, हमको भी फ्री करो। बात समझ में आ रहा है कि अगर आपको ऑलरेडी, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो बहुत इजी कर दिया आपके लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लो वेक्टर ए है जिसका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है क्या, चाहे 2 हो चाहे 3 में हो, लो भाई लिख लो, अरे परेशान नहीं होने का यार, ठीक है क्या, लो तीसरे में भी कर दिया, ठीक है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है क्या। अब आपको मैं बोल दिया कि दूसरा वेक्टर है बी, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दूसरा वेक्टर है बी। तो अब मैं बोलूं सर आपको बताओ ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ए एक्स और बी एक्स दोनों तो सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, सोचो, आई कैप दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, आई कैप, मतलब ए एक्स और बी एक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है क्या। तो आपको एक क्वांटिटी मिली, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, स्केलर क्वांटिटी मिली। आप बोलोगे सर उसी तरीके से प्लस कर दो, क्या मल्टीप्लाई करके, ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई और बी वाई दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू, सेम वैसे बोलोगे सर ए जेड और बी जेड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। क्लियर है क्या ये बात? तो ये इस बात को डब्बा बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और बात बोल रहा हूं, इसी से रिलेटेड एक और बात बोल रहा हूं, ध्यान देना, 8वां क्वेश्चन नहीं 8वां पॉइंट, ठीक है।
तो इसी से एक रिलेटेड है, ये बात समझ में आ गई। ए डॉट बी करना है, और अगर आपका ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाले को मल्टीप्लाई कर दो, जेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो। बहुत सही सर, बहुत सही, समझ में आ गया, चमक गया एकदम, दिमाग की बत्ती जल गई बिना मिनटॉस खाए। अब देखो एक और चीज बोलो, ए डॉट बी आपका क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और अब आप बोलोगे सर ए डॉट बी आपने ऊपर में ये लिखा है, क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं क्या इक्वेशन को? ऊपर में ए डॉट बी लिखा हुआ है, नीचे में भी ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये जो स्मॉल ए बी लिखा है ये क्या लिखा है मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेरी गुड, इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है क्या? तो आप बोलोगे सर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाई ए बी। यहां पर ए बी क्या था, मल्टीप्लीकेशन में, इसको इधर लेके आ गए तो किसमें बन गया, डिवीजन पे। बहुत सही सर, बहुत सही, समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी अगर एंगल निकालना होता है तो अपन इसको यूज करते हैं। दो वेक्टर हैं, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है, तो क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करो अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज आएगा, और इजी भी है, इजी भी है। बात समझ में आई क्या? 8 प्रॉपर्टी, मात्र 8 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, किससे रिलेटेड, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है सभी को? ये बात समझ में आ रही है? चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, लो लिखना है, लिख लो इसको, लो लिख लो इसको, चलो देखें, चलो 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 क्वेश्चन करते हैं अब, क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर 1, नंबरिंग डाल देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1, एक वेक्टर है ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और एक वेक्टर है बी आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा के कैप। ये दो वेक्टर हैं, आपको बोला है फाइंड लेमडा इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो लेमडा की वैल्यू बताओ। लेमडा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके कारण दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे? चलो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पॉज करो और अटेम्प्ट करो फटाक से, स्क्रीन पॉज करो, अटेम्प्ट करो फटाक से। किया? चलो देखते हैं। सर परपेंडिकुलर हैं, आपने बताया था अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। मतलब आप क्या बोलोगे सर, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। चमका क्या? सर परपेंडिकुलर है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, परपेंडिकुलर है मतलब कि डॉट प्रोडक्ट दो। बात समझ में आई? अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब सर आपने बताया था डॉट प्रोडक्ट करना, अगर कंपोनेंट फॉर्म में है तो एक्स एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर दो, वाई वाई वाले को मल्टीप्लाई कर दो, जेड जेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलोगे सर इसका एक्स और इसका एक्स, यहां पर है 1, यहां पर है 2, सो 2 1 जा 2, प्लस यहां पर 3 1 जा 3, तो आप बोलोगे प्लस 3, प्लस यहां पर क्या है, -1, और यहां पर क्या है, लेमडा, सो -1 इंटू लेमडा इज माइनस लेमडा। तो आप बोलोगे सर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू 5। कितना इजी है, कितना इजी है, OMG, बहुत इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये समझ में आया क्या? चमका सभी को, एकदम कॉन्फिडेंस आ रहा है, कॉन्फिडेंस का ज्वालामुखी फट रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा। एक वेक्टर है ए आई प्लस जे, एक वेक्टर है बी 3i प्लस 4j, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एंगल बताना है, एंगल बताना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए वो 8th वाली प्रॉपर्टी, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। समझ में आ रही है? चलो करो तुरंत, पॉज करो स्क्रीन को, ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड या 1 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, तुरंत अटेम्प्ट कर लिया। चलो देखो सर आपने बताया था एंगल बताना है, इन दोनों के बीच का एंगल बताना है, तो सिंपल सी बात है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर, थीटा निकालना है मतलब 8th प्रॉपर्टी यूज करनी है।
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब ऑलरेडी आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आप बोलोगे सर ए डॉट बी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, यहां पर है 1, यहां पर है 3, तो 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन ये क्या हो गया आपका ए डॉट बी अपॉन क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आप बोलोगे सर उसके लिए पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 5। तो आप बोलोगे यहां पर नीचे में क्या लिखना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी, ये हो गया ए डॉट बी क्या हो गया आपका 3 प्लस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7/5 रूट 2 cos थीटा। तो थीटा विल बी इक्वल टू cos इनवर्स 7/5 रूट। बात समझ में आई क्या सभी को, ये बात समझ में आई, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, कितने लोगों का सही है, सेल्फ इवेल्युएट करते रहो, सेल्फ इवेल्युएट करते रहो, कहां पर क्या चीज चमक रही है नहीं चमक रही, कहां पर सर से पूछना है, कहां पर दोबारा देखने की जरूरत है। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए हर चीज का, सेल्फ आप असेसमेंट करते रहो अपना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, a इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस के कैप और b इज इक्वल टू जे कैप प्लस के कैप। ध्यान रखना आई और k है स्टार्टिंग में, सेकेंड वाले में j और k है। फाइंड a डॉट b एंड सेकेंड एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल बताना है सर, a और b के बीच का एंगल बताना है। चलो बताओ, फटाक से बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, a और b के बीच का एंगल बताओ और a डॉट b बताओ। 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट, उसके बाद बताओ फटाक से, फटाक से बताओ। गाने बज रहे हैं आज। चलो देखते हैं सर, a डॉट बी, a डॉट बी इज वेरी इजी। दोनों का x वाला मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप एक में है दूसरे में आई कैप है ही नहीं, मतलब वहां पर क्या है 0, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा 0। आप बोलोगे चलो ठीक है सर, पहले इससे पहले आपको मैं अच्छे से बता दूं, ए क्या लिखा हुआ है आपका 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस के कैप, ये लिखा हुआ है क्या, गिवन है भैया, ये तो गिवन है। अब आप बोलोगे सर बी, वेक्टर बी क्या लिखोगे आप, 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिखोगे क्या। तो अब ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि आ जाएगा 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि आ जाएगा 0, और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि आ जाएगा -1। तो आप बोलोगे ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 -1। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -1। ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आई -1, जो कि क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है क्या, पहला। दूसरा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए सर cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो सर ए डॉट बी तो आपने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लो। तो आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1, जो अंडर रूट 5। ऐसे ही आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट। समझ में आ रहा है क्या किया अपन ने, मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का, ऑलरेडी मैं आपको इतने बार बता चुका हूं। बस, तो cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी इज -1 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 2। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1 बाई रूट। चमका क्या, आया क्या आंसर, सभी का कॉन्फिडेंस आ रहा है, मजा आ रही है इसको सॉल्व करने में, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आपको जो जो चीजें समझ में आते जाएंगी ना, वो आपको उतना ही मजा आने लग जाएगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। बनते हैं क्वेश्चंस तो अच्छा लगता है। ठीक है,
और ये समझ रहे हो, सारी चीजें समझ रहे हो, ये पूरे लेक्चर देख रहे हो, तो कहीं पर भी कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। और अगर जाती है तो हम आपके साथ हैं 2 साल 4 साल, जब भी, पूरा हमेशा। बात समझ में आई क्या? चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 था, ये था क्वेश्चन नंबर 3, तो ये कर देंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। चलो फोर्थ क्वेश्चन करो। इफ सम ऑफ टू वेक्टर इज, क्या बोला है, कोई दो वेक्टर है, इनका जो सम है वो परपेंडिकुलर है किससे? दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन से। दो वेक्टर का जो सम है और जो डिफरेंस है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो फाइंड, क्या बोला है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मैं आपको ये हिंट दे सकता हूं इसमें कि ये क्वेश्चन अपन इस क्वेश्चन में जो करने वाले हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में दे चुका है। तो जल्दी से अटेम्प्ट करो, 1 मिनट पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ठीक है ये बात। चलो देखें, ये सम ऑफ टू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिफरेंस ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, मतलब मान लो अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो सम ऑफ वेक्टर मतलब ए प्लस बी और डिफरेंस मतलब ए माइनस बी। ये दोनों वेक्टर हुए। अब आपको क्या बोल रहा है कि ये जो दो वेक्टर हैं ये आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी विल बी इक्वल टू 0। और ये अभी अपन ने किया था ऊपर एग्जांपल में, याद आ रहा है क्या? तो ये कितना आया था आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी, दैट मीन्स ए बाई बी इज इक्वल टू 1। डिफिकल्ट था क्या? थोड़ा दिमाग लगाना है, सोचना चालू करना है, हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप ये सोचना सीख गए, आईआईटी क्लियर। आज समझ में आ रहा है क्या? यही प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे। चलो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देखो एक और क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ इसमें, फिर से दिमाग लगाओ। इफ m डॉट एन, m डॉट एन, एक एक वेक्टर है m, एक वेक्टर है n, m डॉट n इज इक्वल टू एम एन बाई टू, फाइंड एंगल बिटवीन m एंड n। चलो फाइंड करो, 1 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। चलो सॉल्व करते हैं अपन इसको। क्या बोला है सर? ये तो कुछ भी नहीं है सर, बहुत इजी है। m डॉट n क्या होगा? m n cos थीटा। तो सर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको और इसको कंपेयर करोगे, तो सर साफ समझ में आ रहा है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी है? हाफ। क्या है भैया ये? cos थीटा की वैल्यू कितनी है? हाफ। तो दैट मीन्स cos थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा क्या हो? 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अरे सर इसमें 1 मिनट भी आपने क्यों बोला? मात्र 10 सेकेंड बोले होते तब भी हम आंसर निकाल देते। कॉन्फिडेंस है इतना। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट। a इज i प्लस जे, b इज 3i प्लस 4j। आपको क्या बोला है? फाइंड कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। b का a के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है? b cos थीटा निकालना है। जल्दी इसको सोचो, सोचो, 1 मिनट लो, सोचो इसको, 1 मिनट लो, 1 मिनट लो, इसको सोचो फटाक से। पॉज करो स्क्रीन को, 1 मिनट और सॉल्व करो। चलो देखते हैं। अब क्या बोला गया? a इज i प्लस जे, b इज 3i प्लस 4j, फाइंड कंपोनेंट ऑफ b ऑन a। कंपोनेंट ऑफ b ऑन a क्या होगा? b cos थीटा। मान लो ये a है और ये b है, तो b का कंपोनेंट a में, अगर ये एंगल थीटा है तो b का कंपोनेंट a में क्या होगा? b cos थीटा। तो आपको क्या चाहिए? b cos थीटा। तो आप बोलोगे सर a डॉट b को मैं लिख सकता हूं ए बी cos थीटा। सर अपन को जो चाहिए वो यहां पर दिख रहा है b cos थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर कि सर b cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई। आप इसको नोट डाउन करके भी लिख सकते हो कभी भी, अगर आपको प्रोजेक्शन चाहिए किसका, जैसे बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए में, तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बात समझ में आई? देखो
अब सर वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है आपका आंसर जो आपको चाहिए प्रोजेक्शन, तो a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, सिंपल सी बात है। तो आपका जो प्रोजेक्शन है उसका आंसर आ जाएगा a डॉट बी, a डॉट बी करना है तो 1 इंटू 3 इज 3, 1 इंटू 4 इज 4, सो 4 प्लस 3 इज 7, तो 3 प्लस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है अंडर रूट 2, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज 1 b इज 1, सो अंडर रूट 2। तो आपने क्या बोल दिया सर, आंसर आ गया 7 बाई रूट, ठीक है क्या, ये बात याद रख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ नोट प्रोजेक्शन ऑफ ए या प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज a dot b upon magnitude of, similarly projection of a on b is a dot b upon magnitude of b। सिंपल है, इसको याद रख सकते हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप ध्यान में रहता है, नहीं तो बोलोगे सर कितना चीज याद करें। ठीक है क्या, क्लियर हो गया, ये प्रोजेक्शन सिंपल सी बात थी, प्रोजेक्शन निकालना था, बी कॉस थीटा निकालना था, जो कि आया 7 बाई रूट 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर अपन चालू करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। चलो R1 दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, R2 पोजीशन दिया हुआ है, R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, 3j कैप माइनस k कैप, ये है, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है, आपको क्या बोला गया है, और एफ भी दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ऑब्वियसली वो क्या होगा, R2 माइनस R1। आपको बोला गया है फाइंड वर्क डन, आपको क्या बोला गया है सर, फाइंड वर्क डन। चलो एक मिनट से ज्यादा नहीं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, एक मिनट से ज्यादा नहीं, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है अटेम्प्ट कर लिया, चलो अब आप बोलोगे सर एस वेक्टर तो पहले लिख लो, एस वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1, दैट मीन्स 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 1, सॉरी 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 सॉरी, आप बोलोगे सर पहले अच्छे से लिखते हैं, पहले अच्छे से लिखते हैं, R1 वेक्टर आपका क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, ऐसे लिख लोगे तो क्लियरिटी दिखाई देगी कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। R2 वेक्टर 0i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये दिया हुआ है आपको R1 और R2। अब आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि क्या है R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2 i कैप, 3 माइनस 3 इज 0 j कैप, माइनस 1 माइनस 0 इज माइनस 1 k कैप। बात समझ में आई, सब्ट्रैक्ट करना है भैया दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, पहले अपन ऑलरेडी इस चीज को कर चुके हैं। अब एफ भी है और एस भी है, एफ क्या होता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एस, अभी आपको मैंने बताया वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस, मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों का, तो क्या करोगे -2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू -2 प्लस 0 इंटू समथिंग इज 0, अगेन -1 इंटू 1 इज -1, सो दैट इज इक्वल टू -3। तो आप बोलोगे अगर ये फोर्स दिया हुआ है न्यूटन में, ये सब दिए हुए हैं मीटर में, तो आप बोलोगे सर वर्क डन कितना आया -3 जूल्स। क्या बात है, आपने वर्क डन निकालना भी सीख लिया, एफ डॉट एस, अगर डॉट प्रोडक्ट सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। मैं इसीलिए बोलता हूं अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा कर रखा है, आपने कॉम्पिटेटिव लेवल तक का फाउंडेशन कर रखा है, और अगर आपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स कर लिया अच्छे से, तो बहुत सारी चीज तो आप 11th-12th की कर सकते हो। अरे भैया कॉन्सेप्ट तो वही है, हीट वही है, करंट वही है, आपका सारा डेफिनेशन वही है, बस क्या है क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा तो आपका उतना IQ भी बढ़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है एकदम चना मुरा टाइप। ठीक है क्या, तो अपन ने ये सारी चीजें आज देख ली, अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, क्या पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है क्या, चलो तब तक के लिए टाटा।